कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे। प्यारे बच्चों, लगभग 5 दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग 5 दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं था, लेकिन अब उसमें सुधार है। इसलिए पुनः मैं आप सभी लोगों के लिए, जो भी छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वे आप लोग पुनः तैयार हो जाएं। और मैं आप लोगों के लिए आज सामान्य हिंदी के गद्यांश से 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये देखिए गद्यांश का रहेगा, जैसे यह एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, और पैराग्राफ दिया रहेगा और इसमें से क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों का आंसर आपको देना है, जो कि आपको 10 नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। और यह 2024 के बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं, यह व्याख्या इसका लिखने में, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये बताने में असमर्थ होते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या लिखें। लेकिन मैं आपको एकदम आसान विधि के द्वारा बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। देखिए जो भी पैराग्राफ दे रहेंगे, सबसे पहले उन सभी पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है। जो भी पैराग्राफ दिए रहेंगे उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखें। ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पांचों में से ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रहे। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसमें से 3 और क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलें देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे पहली बात इसमें अथवा करके, गद्यांश में 2 दिया रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लिखेंगे, मान लीजिए अथवा करके 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जब आप व्याख्या यानी जो भी इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब इसको आप हल करोगे तो सबसे पहले आप बाबू हेडिंग डालना अवतरण। अब सर आप अवतरण क्यों हेडिंग डाल रहा हूं? कारण है क्योंकि जब अवतरण आप हेडिंग डालोगे तो इससे ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किसकी कौन से पैराग्राफ का आंसर आप दे रहे हो। तो अवतरण में लिखना क्या होता है, शुरू का 2 लाइन लिख लीजिए और अंत का 2 लाइन लिख लीजिए। तो चलें लिखेंगे, जन का प्रवाह, ये डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है बाबू, करना होता है, करना होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे सबसे पहले आप लोग अवतरण लिखिएगा जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, ठीक है।
उसके बाद यानी यहां देखिए क, उत्तर क का लिखेंगे। क में क्या कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब कह रहा है पाठ का नाम लिखिए और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है बाबू। तो हमने देखा है बहुत ऐसे बच्चे लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, ठीक है, फला नामक पाठ से लिया गया है, इसके फला क्या है, लेखक हैं। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सिंपल सी भाषा में आप लिखेंगे। क्या कह रहा है भाई कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और दूसरा लेखक का नाम, ये क्वेश्चन रहेगा। तो आप लिखोगे बाबू शीर्षक, देखो शीर्षक का नाम यानी पाठ का नाम, ऐसे हेडिंग डाल लेना। पाठ का नाम क्या है, शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। उसके बाद क्या करा, लेखक का नाम, तो लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम आपको पता है क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है बाबू। तो पहले का आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि शीर्षक का नाम यानी क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। सेकेंड, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये बताया प्यारे बच्चों कि क का आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो चलें अब हम लोग इसके ख का आंसर बताता हूं, ठीक है। अच्छे से इसको पहले नोट कर लें आप लोग। हो गया बाबू। चलिए सेकेंड, अब देखिए इसका ख में क्या कहा जा रहा है बाबू कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस पैराग्राफ में देखना है हमें कहां से कहां तक रेखांकित अंश है, वहां तक की व्याख्या में करना है। जैसे लिखा है जन का प्रवाह से लेकर के जीवन भी अमर है, देखिए है कि नहीं, यह पैराग्राफ है और यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। अब इसी का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो हेडिंग डालेंगे बाबू क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखना है क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब कैसे लिखेंगे, देखिए यह व्याख्या अपने भाषा में आपको लिखना है, बना के लिखना है, ठीक है। फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कह रहा जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से यानी सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। मतलब सैकड़ों वर्षों से लोगों का भूमि के साथ गहरा संबंध है, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है और सैकड़ों वर्षों से लोगों का पृथ्वी के साथ क्या है, गहरा संबंध है। फिर कह रहा है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेगा। मतलब अमर नहीं रहेंगे, अमर नहीं होंगे। मतलब जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी लोगों का आना जाना क्या होगा, लगा रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा इसका व्याख्या हो जाएगा। तो लिखें, कैसे लिखेंगे बाबू, जन का प्रवाह अनंत होता है, तो लिखिए जन का प्रवाह
अनंत होता है। सैकड़ों वर्षों से इस पृथ्वी सैकड़ों वर्षों से इस पृथ्वी के साथ लोगों का गहरा संबंध है। ठीक है, यानी सैकड़ों वर्षों से इस पृथ्वी के साथ लोगों का गहरा संबंध है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जब तक सूर्य की रश्मियां, यानी जब तक सूर्य की किरणें, जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर क्या होंगी, पड़ती रहेंगी, लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेगा। ठीक है, अब अमर रहेगा का मतलब क्या हुआ कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, यानी जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तो लोगों का आना जाना क्या होगा, लगा रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, लिख सकते हैं कि अर्थात पृथ्वी पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ठीक है बाबू, यानी जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेगा, अर्थात पृथ्वी पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप ये बताएं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे। तो चलें, इसे भी आप लोग नोट कर लें। क्यों? क्योंकि यह 2024 के बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो चलें अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क ख हो गया है, ग पढ़ते हैं। चलिए ग नंबर देखते हैं। अब हम लोग ग देखते हैं। करा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो प्यारे बच्चों, अब इन सभी का जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका आंसर इसी पैराग्राफ में दिए रहेंगे। इसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके ढूंढ के लिखना होगा। तो क्या कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो पढ़िए, कह रहा ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है। तो बस लिख लो कि जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या बच्चों समझ में आया? तो ग नंबर भी कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। चलिए अब आइए घ नंबर। तो घ नंबर देखते हैं। घ में क्या कह रहा है, घाटों का निर्माण का आशय क्या है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी पैराग्राफ में छिपा हुआ है और ऐसे छिपा रहेगा, आपको ढूंढना होगा। देखिए कह रहा है कि घाटों का निर्माण का आशय। देखिए इसमें पैराग्राफ में पढ़िए घाटों, यानी देखिए यहाँ तो आ गया घाटों का निर्माण, मतलब यही इसका आंसर होगा। क्या कह रहा ना, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा अपने भाषा में लिख सकते हैं क्या कि व्यक्ति अपने क्या कर्म, व्यक्ति अपने कर्म या कर्मों और श्रम के द्वारा क्या करता है, पद चिन्ह छोड़ जाता है।
यानी घाटों का निर्माण का आशय क्या है? व्यक्ति अपने कर्मों और श्रम के द्वारा पद चिन्ह को क्या करता है? छोड़ जाता है। तो बस यही आंसर है। या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, व्यक्ति कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो चलें अब हम लोग इसका अंग नंबर देखते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग अंग नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है बाबू? राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर पैराग्राफ में ढूंढना है। अमर, देखो अमर की बात की जा रही है, तो अमर यही है ना, मिला, इसी में आंसर है। कह रहा राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन जीवन का अमर है। यानी कहाँ से लिखेंगे? जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या अपनी भाषा में लिखो, क्या लिखेंगे कि जब तक सूर्य की किरणें देखिए, जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, ठीक है, तब तक, पूरा लिख लीजिए, राष्ट्रीय जन का जीवन भी, राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या होगा? अमर है। ठीक है, जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपका भी सपना है कि यूपी बोर्ड में 90+ लाऊं? तो अगर आपका वो सपना है तो हमारे इस YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर से जुड़ जाइए, और इसके बाद पुनः अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।